नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, लैटिट्यूड को समझने के बाद अब हम आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट के ऊपर, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब है किसी जगह की एंगुलर डिस्टेंस जो मेजर की जाती है डिग्री में ईस्ट या वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल लाइन्स की तरह दिखते हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं और बीच में इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। हमने लैटिट्यूड के अंदर देखा था कि वो पैरेलल होती हैं और लेंथ के अंदर वेरी करती हैं, लेकिन अगर बात करें लॉन्गिट्यूड की तो सभी मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं और पोल पर जाकर मिलते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अनुसार यह लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। इसी वजह से इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। यह लाइन बाकी सभी लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करने के लिए बेस का काम करती है और साथ ही अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन कई देशों से होकर गुजरती है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लॉन्गिट्यूड्स मेजर किए जाते हैं। ईस्ट की ओर इन्हें 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक गिना जाता है और वेस्ट की ओर इनको 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक गिना जाता है, यानी कि 180 डिग्री पर आकर दोनों आपस में मिल जाते हैं। और यही वो जगह है जो टाइम कैलकुलेशन में इंटरनेशनल डेट लाइन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन मिलकर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इनकी पहचान इन्हीं से होती है। जब हम किसी जगह का लॉन्गिट्यूड बताते हैं तो उसके बाद ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखा जाता है। लॉन्गिट्यूड का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन में ये शिप्स और एयरक्राफ्ट को ईस्ट वेस्ट पोजीशन बताने में मदद करता है। टाइम कीपिंग भी लॉन्गिट्यूड पर ही आधारित है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के टाइम जोन प्राइम मेरिडियन से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। और मैपिंग में ये लैटिट्यूड के साथ मिलकर एक कंप्लीट ग्रिड बनाते हैं, जिससे हम किसी भी लोकेशन को एग्जैक्ट तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में कहें तो लॉन्गिट्यूड है एक एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट या वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं और ये हमें टाइम कैलकुलेशन, नेविगेशन, वर्ल्ड मैपिंग में मदद करते हैं। यही रीजन है कि लॉन्गिट्यूड्स को ज्योग्राफी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच का रिलेशनशिप। दोस्तों, टाइम ऑन अर्थ डायरेक्टली जुड़ा है अर्थ की रोटेशन से। अर्थ 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक पूरा रोटेशन करती है। इसका मतलब है कि अर्थ 24 घंटे में 360 घूमती है, यानी हर घंटे 15 डिग्री रोटेट करती है और हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस कैलकुलेशन के अंदर मुझे नहीं लगता किसी को कुछ दिक्कत होनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करो और पेन कॉपी उठाओ। सिंपल कैलकुलेशन है डिवाइड की। अब क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो जो जगह ग्रीनविच के ईस्ट में है वहां सन पहले दिखाई देता है, इसलिए ईस्ट वाले रीजन का टाइम आगे होता है। और जो जगह वेस्ट में है वहां सन बाद में आता है, इसलिए वेस्ट वाले रीजन का टाइम पीछे होता है। यही है लोकल टाइम वेरिएशन बाय लॉन्गिट्यूड का बेसिक प्रिंसिपल। अब दोस्तों, बात आती है अगर हर लॉन्गिट्यूड अपना लोकल टाइम फॉलो करे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सोचिए, एक देश में अलग अलग सिटीज का टाइम अलग अलग होगा। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम होता है एक यूनिफॉर्म टाइम जो कानून या यूज के हिसाब से पूरे देश या रीजन के अंदर फॉलो किया जाता है। ये टाइम कैलकुलेट किया जाता है उस रीजन के सेंट्रल मेरिडियन पर बेस्ड सोलर टाइम से, और इसी को कहते हैं टाइम जोन। यानी एक टाइम जोन वो एरिया है जहां एक ही स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्व किया जाता है। इस सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यह पहला टाइम जोन है जो लगभग 7.5 डिग्री वेस्ट से 7.5 डिग्री ईस्ट तक फैला होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन के अंदर। हर जोन कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड और रिप्रेजेंट करता है 1 घंटे को। और सारे टाइम जोन रिलेट किए जाते हैं ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि जीएमटी से, जिसे अब मॉडर्न फॉर्म में कहा जाता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, यूटीसी। दोस्तों, कुछ बड़ी कंट्रीज हैं जिनका जो ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है वो काफ़ी बड़ा है, जो मल्टीपल स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करते हैं। दोस्तों, किसी कंट्री का टाइम जोन सिर्फ उसकी लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस देश के ओवरसीज टेरिटरी और आइलैंड दुनिया में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस पूरी दुनिया में नंबर 1 है टाइम जोन के मामले में। इसके पास टोटल 13 टाइम जोन है।
ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि फ्रांस के पास कई ओवरसीज टेरिटरीज हैं, कुछ कैरेबियन में, कुछ पैसिफिक ओशन में और कुछ इंडियन ओशन के अंदर। इसके बाद नंबर आता है रशिया का। रशिया के पास 11 टाइम जोन है, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है कि यूरेशिया में ईस्ट से वेस्ट तक हजारों किलोमीटर फैलता है। दोस्तों, जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं वो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के अंदर दिखाई हैं, आप पॉज करके उनको देख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स भी 11 टाइम जोन यूज करता है, लेकिन इसमें उसकी ओवरसीज टेरिटरीज भी शामिल हैं, जैसे गुआम, अमेरिकन समोआ और प्यूर्टो रिको। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की। इन दोनों के पास नो टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया में मेनलैंड के साथ साथ उसकी एक्सटर्नल टेरिटरीज भी आती है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक्सटर्नल टेरिटरीज हैं। यूके जो है उसके पास भी नो टाइम जोन है। यूके के पास बर्मुडा, फलकलैंड आइलैंड और गिब्राल्टर जैसे ओवरसीज रीजन्स हैं। इसके बाद आता है कनाडा, जिसके पास 6 टाइम जोन है, क्योंकि उसका ईस्ट वेस्ट स्प्रेड नॉर्थ अमेरिका में बहुत वाइड है। उसके बाद आते हैं डेनमार्क और न्यूजीलैंड, दोनों के पास 5-5 टाइम जोन है। डेनमार्क में जो है ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड आते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के पास टोकेलाउ और कुक आइलैंड जैसी टेरिटरीज हैं। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जिसके पास 4 टाइम जोन है, और इसके साथ मैक्सिको भी 4 टाइम जोन यूज करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कितने टाइम जोन यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। उसे माना गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी पर बेस है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी। आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है कई स्टेट से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट भी जान लीजिए। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया में एक यूनिफॉर्म टाइम जोन नहीं था। उस वक्त 2 अलग अलग टाइम जोन फॉलो होते थे। असम और आसपास के टी गार्डन्स में तो एक अलग चाय बागान टाइम जोन यूज किया जाता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन अडॉप्ट कर लिया, जिसको बोला जाता है आईएसटी। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि आईडीएल की। आईडीएल जो है एक इमेजिनरी लाइन है जो जनरली फॉलो करती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, और ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। इसका काम है ये बताना है कि कहाँ एक दिन खत्म होता है और अगला दिन शुरू होता है। इसका सिंपल रूल है, अगर आप लाइन को वेस्ट से ईस्ट क्रॉस करते हैं तो डेट एक दिन पीछे हो जाती है, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करते हैं तो डेट एक दिन आगे बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आईडीएल के वेस्ट साइड पर मंडे है तो ईस्ट साइड पे वही मोमेंट संडे होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, आईडीएल जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसकी जिगजैग शेप है। ये इसलिए है ताकि कंट्रीज और जो आइलैंड है वो अलग अलग डेट के अंदर स्प्लिट ना हो जाए। इसी वजह से आईडीएल ज्यादातर ओशन से होकर गुजरती है, ताकि लोगों और देशों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों यहाँ पिक्चर के अंदर मैंने दिखाया है कि आईडीएल कैसे गुजर रही है। इसको आप देख सकते हो, कहाँ से ये जिगजैग है, कहाँ पे स्ट्रेट है, और मोस्टली ये ओशन के अंदर से गुजर रही है। तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।